आप अपना परिचय बताइए। मैं विजय गुप्ता, ग्राम सभा बेहड़ा भारी, बाजार अखंड नगर का निवासी हूँ। थाना अखंड नगर के अंतर्गत मेरा मकान है। मामला क्या है? मामला क्या क्या मामला प्रकरण ये है? है कि हमारी ज़मीन अखंड नगर बाज़ार में कादीपुर रोड पे स्थित है। हमारी ज़मीन को दूसरे के द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है। हमारी ज़मीन जो है हमारा बैनामा हुआ है। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष की आशंका, जबरन हो रहा निर्माण, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। कादीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेहड़ा भारी, थाना अखंड नगर, जनपद सुल्तानपुर में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष की आशंका बनी हुई है। विवादित जमीन पर जबरन हो रहा है निर्माण। अधिकारियों ने इस मामले में साधा चुप्पी। अधिकारी बहाने पर बहाने बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, जबकि अगर अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिए तो दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो सकता है। आपको बताते चलें कि थाना अखंड नगर के करीब ग्राम बेहड़ा भारी में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष चल रहा है। पीड़ित विजय गुप्ता व संजीव कुमार मौर्य आदि का कहना है, प्रार्थी का जमीनी मुकदमा धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी न्यायिक महोदय कादीपुर सुल्तानपुर में विचाराधीन है। गाटा संख्या 947 धारा 24 के सीमांकन से सिद्ध है। इसके बावजूद भी वाद दायर करता विपक्षी गण पदार्थ राम केवल बजरंगी आदि के द्वारा बिना पैमाइश कराए ही जबरदस्ती के बल पर रातों दिन निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित संबंधित अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पीड़ित का कहना है कि अधिकारियों को मिली भगत से न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित का कहना है कि विपक्षीगण बिना ही पैमाइश कराए अपना कार्य कर रहा है, जिसमें अखंड नगर के थाना अध्यक्ष नारद मुनि सिंह पर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि पीड़ित स्टे ऑर्डर लेकर आए तब विपक्षीगण का काम रुकेगा। पीड़ित बार बार अन्य अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, ये कहकर सारे अधिकारी अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन इस जमीनी विवाद में बात इतना बढ़ चुका है कि कभी भी खूनी संघर्ष में तब्दील हो सकता है, और इसकी सारी जिम्मेदारी विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों का ही होगा। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी जो ज़मीन है हमने उसको 2 साल पहले लिया था। हमारी ज़मीन गाटा संख्या 947 है, जिसका हमने हदरारी के लिए एप्लीकेशन दिया था। हमारी ज़मीन का हदरारी हो चुका है। हमारी ज़मीन जितनी है हम उससे कम पे निर्माण किए हैं। हमारे आगे जो भी ज़मीन थी उस पर 946 पदार्थ, बजरंगी, राम केवल आदि लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ये सारा कब्जा जो है माननीय थाना अध्यक्ष अखंड नगर के द्वारा करवाया जा रहा है। उनसे हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि इस काम को रोका जाए। हमारा हदरारी हो चुका है। कई बार हम लोग वहाँ पे गए, अपनी बात रखी, लेकिन उनका काम नहीं रुक रहा है। रात में 9 बजे तक उनका काम चल रहा है, जिसका वीडियो फ़ोटो सारा हमारे पास उपलब्ध है। उस फ़ोटो वीडियो को हम आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं, जिसको सभी लोग देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। ना ही कोई अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, न्यायिक एसडीएम कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम सबके पास एप्लीकेशन लेके गए हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमारा हदरारी का सीमांकन हो चुका है, उसमें वादी पदार्थ ने आपत्ति लगाई है, उसके बाद भी वह खुद निर्माण कर रहा है। तहसील अधिकारियों से ऊपर भी आपने शिकायत की है? हमने डीएम से मिलने के लिए हम यहाँ से गए थे, डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। एडीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने एसओ और सीओ को आदेश किया है कि इस प्रकरण को देखा जाए, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या सीओ कादीपुर द्वारा आपको कोई मदद मिली? हम सीओ कादीपुर से मिलने गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो अपने चैम्बर पे नहीं थे। तो थाना अध्यक्ष के पास कम से कम 10 एप्लीकेशन जा चुके हैं। क्योंकि मामला ये राजस्व का बनता है, तो राजस्व के किन अधिकारियों के पास आप गए और उन्होंने क्या कार्रवाई की? राजस्व के अधिकारी सारा मामला इनके जानकारी में, सब लोग बोल रहे हैं गलत है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जबकि हदरारी की जो भी धारा होती है उसके अंतर्गत हमारा हदरारी हो चुका है, उसकी रिपोर्ट लग गई है, उसके बाद भी कोई काम रोका नहीं जा रहा है। तो जो सीमांकन हुआ है उसके अंदर हो रहा है निर्माण कार्य? जी, जो हमने सीमांकन जो किया है उसके अंदर जो है निर्माण कार्य लोग करा रहे हैं, जबकि सीमांकन इन्हीं के अधिकारियों द्वारा, रेवेन्यू के अधिकारियों द्वारा ही किया गया है। उसके बाद भी बावजूद जो है इसमें निर्माण हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? थाना अध्यक्ष अखंड नगर और तहसीलदार साहब, सबकी भूमिका है।
जब हम सही हैं अपनी जगह पे, सबके पास जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोल किस विभाग से अदा किया जा रहा है? थाना अध्यक्ष द्वारा, थाना अध्यक्ष अखंड नगर द्वारा। मौके पे यही सब कुछ है वहाँ के। जब इनको ये पता है यहाँ कुछ भी हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो ये काम को क्यों नहीं रोका जा रहा है? मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि इनका काम रोका जाए, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ सही है वही निर्माण किया जाए। आए अधिकारी, राजस्व के अधिकारी आएँ, थाना अध्यक्ष भी रहें, वहाँ पे देखें इनकी कितनी ज़मीन है, हमारी कितनी ज़मीन है, हमारी ज़मीन अलग की जाए, उनकी ज़मीन अलग की जाए, अपनी ज़मीन पर निर्माण कराएँ। ये हमारे ज़मीन पे क्यों निर्माण करवा रहे हैं? अगर तहसील स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो इसका क्या शासन स्तर पर जाने की वो है? बिल्कुल जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, आगे जाएंगे, लेकिन आज जो ये निर्माण चल रहा है शुरुआत का है, कल ये बिल्डिंग बन जाएगी। इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन। अगर ये लोग काम नहीं रोक रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उसका मकान खड़ा हो जाएगा। उसका मकान खड़ा हो जाएगा, फिर किस हिसाब से गिरेगा? तो ये थाना अध्यक्ष या तहसीलदार फिर कहीं और पोस्टिंग हो जाएंगे, इनसे क्या मतलब है? लेकिन हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नाम है आपका? संजीव कुमार मौर्य, निवासी ग्राम प्राणनाथ बछिया। मामला क्या है? मामला हमारा है अखंड नगर कादीपुर रोड पे हमारा ज़मीन है। हमारे ज़मीन के आगे गलत ढंग से मकान बनाया गया है, जो कि हमारे सामने जो अपना ज़मीन छोड़े थे उसको ज़मीन में वो मकान बना रहे हैं, जो सामने वाला है। वो कौन विपक्षी कौन है आपका? विपक्षी हैं पदारत, रामकेवल, बजरंगी। क्या आपने थाना अध्यक्ष अखंड नगर से कोई शिकायत नहीं की? ना ही एप्लीकेशन दिए कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व विभाग में शिकायत किया? राजस्व विभाग में यहाँ डीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सबके यहाँ गए, कह रहे हैं कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और जो भी धारा 24 हुआ है उसको प्रारंभिक थाना अध्यक्ष अखंड नगर द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अखंड नगर थाना अखंड नगर द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा कि आप कोई सक्षम अधिकारी से लाइए कि स्टे या कुछ लाइए तभी होगा। और क्या विपक्षी आपका वहाँ मौके पर निर्माण कार्य करा रहा है? हाँ, करा रहा है निर्माण कार्य, बंद नहीं कर रहा था, दिनों रात चल रहा था।